Hello everyone, here is our chapter number 12. What if it finished? Okay, here is a story of bus journey. कुछ स्कूल के बच्चे ट्रिप पर गए हैं बस से अडालज स्टेपवेल देखने के लिए. ओके, अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद. अडालज अहमदाबाद से 18 किलोमीटर है. बच्चे जब व्हीकल से यानी कि बस से जब जा रहे होते हैं तो वो रोड पर बहुत सारे अलग अलग तरह के व्हीकल्स को देखते हैं और कुछ बच्चे आने जाने वाली बाईसाइकिल, स्कूटर, उन सब व्हीकल्स को काउंट भी कर रहे होते हैं. ओके, अब्राहम उनमें से एक लड़का था जो बाईसाइकिल को काउंट कर रहा था, बट बाईसाइकिल को काउंट करते करते वो बोर हो गया. ओके, क्योंकि वो लोग हाईवे से जा रहे हैं तो हाईवे पर हमेशा हैवी व्हीकल्स यानी कि बड़े बड़े व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं, बाईसाइकिल कम चलती है और इसलिए बहुत देर में बाईसाइकिल आ रही थी और वो बोर हो गया. कुछ समय के बाद उन्होंने देखा बच्चों ने कि उनकी बस अचानक रुक गई और जब उन्होंने बाहर देखा तो उनकी बस रेड लाइट पर रुकी हुई थी. इट वॉज़ अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी और सब हॉर्न बजा बजा के एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए बोल रहे थे. ओके, बट पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक था. ठीक है, जब सबकी गाड़ियाँ स्टार्ट थी, सब हॉर्न बजा रहे थे, वहाँ पे एकदम सफोकेशन का माहौल हो गया था. सबकी गाड़ियों से पॉल्यूशन निकल रहा था, धुआं निकल रहा था. तो गाड़ी में जो बच्चे बैठे हुए थे उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और बहुत सारे बच्चों को खांसी भी आने लगी थी. ठीक है, क्योंकि जब ट्रैफिक इकट्ठा होता है, सबकी गाड़ियाँ स्टार्ट रहती है, सबकी गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो क्या होता है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बहुत सारा धुआं इकट्ठा हो जाता है और हमें ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है. ओके, यहाँ पे आई स्मेल समथिंग सिमिलर. वहाँ पे बहुत सारे डीजल और पेट्रोल की स्मेल आ रही थी. ठीक है, तभी उस अब्राहम को याद आता है कि ऐसी ही जो स्मेल है डीजल और पेट्रोल की, गांव में उसके बाबा के ट्रक से भी आती है. ओके, नाउ आप सभी को पता है कि व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलते हैं. पेट्रोल और डीजल हमें अर्थ के अंदर से मिलता है. ओके, उसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज लगा के निकालना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके हमें पेट्रोल मिलता है. ओके, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर. पेट्रोल और डीजल हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है. अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में हमें पेट्रोल और डीजल देखने के लिए भी नहीं मिलेगा और हमारी गाड़ियाँ हम नहीं रन कर पाएंगे, यानी कि हमारी गाड़ियाँ हम चला नहीं पाएंगे. ओके, यहाँ पे एक पोस्टर आपको दिया गया है, बहुत सुंदर पोस्टर है. सेव पेट्रोल का, सेव फ्यूल का आपको दिया गया है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे गए हैं. ओके, पेट्रोल और डीजल हमेशा रहने वाला नहीं है, हमें उसे बचाना चाहिए. मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. हमें हमेशा लॉन्ग वेज पर जाना हो तभी अपनी गाड़ियों का यूज़ करना चाहिए. स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार. अगर हम ट्रैफिक लाइट में कहीं पर रुके हुए हैं या किसी काम से कहीं पर रुके हुए हैं बीच में, तो हमें अपनी बाइक, स्कूटर, कार, बस कुछ भी है वो स्टॉप कर देना चाहिए. ओके, पेट्रोल और डीजल के जो रेट है उसमें 10 रुपीज़ का डिफरेंस है. यहाँ के पेट्रोल और डीजल का रेट भी दिया हुआ है. बच्चे ये आपस में बातें कर रहे थे. बच्चे बस से बाहर निकले क्योंकि बहुत सारा सफोकेशन हो रहा था और बहुत लंबी लाइन थी, तो सारे बच्चे बस से बाहर निकल गए और पेट्रोल पंप पर इधर उधर घूमने लगे. ठीक है, तो अचानक उनको इस तरह का पेट्रोल पंप पर पोस्टर दिखा तो वो जो अंकल पेट्रोल भरते हैं उनसे पूछने लगे, अंकल इस पोस्टर का क्या मतलब है, इसकी बातें हमें समझ में नहीं आई. तो वो अंकल बोलते हैं कि बेटा, जो पेट्रोल है वो अर्थ के डीप डाउन एकदम अंदर से निकाला जाता है और ये नेचुरली बनता है लेकिन बहुत स्लोली बनता है. ठीक
ठीक है। पेट्रोल नेचुरली बनता है, बहुत स्लोली बनता है उसे, और उसको बाहर निकालने में बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करना पड़ता है। फिर पेट्रोल वाले अंकल बताते हैं उन्हें कि पेट्रोल सब जगह पर नहीं मिलता, किसी किसी एरिया में मिलता है और किसी किसी एरिया में बिल्कुल नहीं मिलता। ओके, बट ओनली अ फ्यू प्लेस इन आवर, हमारी कंट्री में यानी कि हमारे इंडिया पर बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर पेट्रोल मिलता है। हेयर इज़ अनदर पोस्टर। यहाँ पर डीज़ल और पेट्रोल से कौन कौन सी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में रन होती हैं, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। देखो, फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, हम ड्राई क्लीन करने देते हैं वो। फॉर लाइटनिंग, कैरोसिन से लाइट करते हैं वो। पेट्रोल से कार चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, पेंट घरों में कराते हैं, फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरें चलती हैं। और घर में जो एलपीजी या जो गैस हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब सारे के सारे नेचुरल गैसेस में आते हैं और नेचुरल तरीके से हमें अर्थ के नीचे से मिलते हैं। ओके, अगर हम उनका मिसयूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो एक ना एक दिन फिनिश हो जाएंगे और आगे आने वाले लोगों को वो बिल्कुल भी मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हमें पेट्रोल का एकदम वाइजली यूज़ करना चाहिए, नीडेड यूज़ करना चाहिए, जब उसकी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल भी वेस्ट करना चाहिए नहीं। ओके।